So starting off with the worksheet for nutrition in plants. Now, the first experiment or the first question is about the controls. अब वो कह रहा है, in an experiment to investigate the starch production by a plant, three similar plants with each with variegated leaves were set up as shown. हम लोगों ने कल बात करी थी कि भाई ये variegated leaf क्या होता है? A variegated leaf is the one that contain where some part of the leaf contains the chlorophyll while the other does not. I think we wrote it. हाँ ये रहा. Variegated does not contain chlorophyll at some places. That leaf is what we call as a variegated leaf. ठीक है? अच्छा बस सुन लो. Right? So white spots होता है. अच्छा जी. Now, guys, come on. All right. So the first question says कि भाई हमारे पास तीन plants थे. उनको हम लोगों ने तीन अलग अलग कंडीशंस के अंदर रखा था और there were different levels of carbon dioxide inside of them. Now, let's do this very carefully. In the first plant, right, we had well-watered plant, we had a transparent, let's say, covering around it. It could receive the sunlight. दूसरा वाला प्लांट जो था, उस दूसरे वाले प्लांट के अंदर we had a substance to absorb carbon dioxide. हम लोगों ने कल ही बात करी थी कि alkalis such as sodium hydroxide, such as potassium hydroxide, they absorb the carbon dioxide. तो इस जार के अंदर जितना भी एयर हमारे पास होगा, उसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो तो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. फॉर दैट रीजन इस वाले जार के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज 0.00 है. ठीक है. जो हमारे पास आखिरी वाला जार है, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, उसके ऊपर हम लोगों ने एक ब्लैक कलर की कवरिंग लगा दी, सो इट बिकम्स ओपेक, सो नो लाइट कैन पास थ्रू इट. ऑलराइट. नाउ लिसन, अब हो क्या रहा है हमारे पास. देखो बच्चों, हमारे पास जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन होती है वो 0.04% होती है. बट इन ऑल थ्री ऑफ दीज जार्स, L, M and N, मेरे पास 0.04% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी नहीं है. इन जार L, the concentration of carbon dioxide has decreased from 0.04 to 0.03. In jar N, the concentration of carbon dioxide has increased from 0.04 to 0.05, right? जार M के अंदर तो है ही नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने वहां सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था. So whatever the carbon dioxide that we had in this particular jar, it was all used up, right? Yeah, not used up, it was basically absorbed. So none was available for the plant. यहाँ तक बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है. अच्छा, अब now let's look for the reasons. अब हम लोगों ने यहाँ जार M के अंदर रीजन बता दिया कि भाई क्योंकि इसके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, which are carbon dioxide absorbent. So whatever the carbon dioxide that would be present there, वो सब की सब क्या हो जाएगी, यूज अप हो चुकी होगी, राइट? तो जार L के अंदर कम क्यों है CO2? क्योंकि जार L के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है. जब भी अभी हम लोगों ने बात करी थी कि भाई जब भी रेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होंगे, रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे. उतना CO2 प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है जितना यूज अप हो रहा है. जब वो यूज अप हुआ तो उसकी कंसेंट्रेशन कम हो गई. जार N के अंदर, since we covered it, the rates of photosynthesis decreased. Since the rates of photosynthesis decreased, less or no CO2 is being used up, but CO2 is being produced by respiration. तो यहां हमारे पास CO2 की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ये वाली बात समझ में आई? ऑलराइट. ठीक है. अब लेट्स कम टू द क्वेश्चंस. अब वो पहला सवाल कह रहा है नेम द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस स्टार्च इन द लीव्स. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज इज गोइंग टू जॉइन अप to produce starch, right?
अच्छा, वो कह रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ईच जार कंटेन्ड एटमॉस्फेरिक एयर, नेम अ गैस अदर देन ऑक्सीजन एंड CO2 व्हिच वाज प्रेजेंट इनसाइड द जार्स। तो एयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा हमारे पास कौन सी वाली गैस होती है? नाइट्रोजन। वेरी गुड, मेजर क्वांटिटी ही वही है। ठीक है, ये मीथेन नहीं होती, मीथेन इतनी ज्यादा नहीं होती है। वेरी, यूरेनियम इज क्रेजी। I'm not even going to answer that, Mustafa. I'm not even going to comment on that. All right. Now, अच्छा जी, coming back here. अच्छा जी, अब वो कह रहा है explain how the conditions in jar L make it a control. कंट्रोल क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने कल बात करी थी जिससे हम लोग कंपैरिजंस कर सके ना, तो हम लोग M और N के अंदर क्या को किससे कंपेयर कर रहे हैं? जार L से कंपेयर कर रहे हैं। जार एल के अंदर वो सारी कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। इसके पास वाटर भी है, लाइट भी आ रही है, CO2 भी दिया हुआ है हमने। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ होगा। हम लोग यहाँ इसको जार एल को एज अ कंट्रोल हम दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग कंडीशन सारी देंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट किस तरीके से आएगा। जार एम के अंदर वी आर ट्राइंग टू सी द इफेक्ट्स ऑफ CO2, कि अगर इस जार के अंदर CO2 नहीं हो फिर क्या फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। जार एन के अंदर वी आर ट्राइंग टू सी द इफेक्ट ऑफ लाइट, कि अगर मैं यहां से लाइट हटा दूं। थैंक यू तनिषा। सही है, अगर मैं लाइट हटा दूं फिर क्या हो। ठीक है, तो दिस राइट हियर इज अ कंट्रोल, राइट? इट्स गिवन ऑप्टिमम कंडीशंस ताकि कंपैरिजन हम लोग कर सकें कि भाई CO2 होगा तो फिर क्या रेट आएगा, CO2 नहीं होगा तो क्या रेट आएगा। लाइट होगी तो क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आएगा, लाइट नहीं होगी तो क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आएगा। तो हम लोगों ने बता दिया कि ऑप्टिमम जार एल इज अ कंट्रोल बिकॉज इट हैज कैसी वाली कंडीशंस, ऑप्टिमम कंडीशंस, सो इट कैन बी कंपेयर्ड विद द अदर टू। तो कम सो हम लोगों ने लिखा भाई ऑप्टिमम कंडीशन, सो व्हाट कैन बी मेड, कंपैरिजंस कैन बी मेड। ऑलराइट, ये वाली बात सबको समझ में आई? ऑलराइट, ऑप्टिमम कंडीशंस ऑफ द प्लांट, बिल्कुल मेरा बच्चा। अच्छा जी, अब वो कह रहा है दिस, लेट मी जस्ट इरेज दिस, आई वुड वांट टू डू दिस अगेन। वो कह रहा है at the end of the experiment a leaf was taken from each plant and tested for the presence of starch. लाइबा, कंट्रोल, लेट्स गो बैक हियर। कंट्रोल कोई सा भी ऐसा एपरेटस होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसको मैं बाकियों से कंपेयर कर सकूं। लेट मी गिव एन एग्जांपल, लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर। मैंने कहा वी हैव आवर बेनेडिक्ट टेस्ट, राइट? लाइबा जल्दी से मुझे बता दो बेनेडिक्ट रिएक्शन का कलर क्या होता है, व्हाट्स द कलर ऑफ द बेनेडिक्ट रिएक्शन? हाँ जी लाइबा, व्हाट्स द कलर ऑफ द बेनेडिक्ट रिएक्शन बेटा? लाइबा, पर्पल नहीं होता, इट्स ब्लू। ठीक है, द कलर ऑफ द बेनेडिक्ट्स इज व्हाट, इट्स ब्लू। ठीक है, बेनेडिक्ट्स ब्लू से ब्रिक रेड सिर्फ कब होगा? जब हमारे पास क्या होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी। ठीक है, बेनेडिक्ट्स इज गोइंग टू टर्न ब्रिक रेड ओनली व्हेन व्हाट इज प्रेजेंट बेटे, रिड्यूसिंग शुगर। और उसके साथ साथ मुझे क्या अप्लाई करनी पड़ती है इसको, हीट। अब मुझे मालूम ये करना है कि क्या बेनेडिक्ट्स सिर्फ रिड्यूसिंग शुगर के अंदर रेड होता है, क्या उसको हीट लगाना लाजमी है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैंने कंपेयर कर लिया। मैंने कहा मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली,
जिसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर थी, सेम वॉल्यूम ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट थी, और मैंने इसको क्या प्रोवाइड करा, इसको हीट प्रोवाइड करा। बात समझ में आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? बट आई ऑल्सो वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो मैंने एक और ऐसी टेस्ट ट्यूब ली, सब चीजें सेम रखी, बस इंस्टेड ऑफ द रिड्यूसिंग शुगर मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, डिस्टिल्ड वाटर। तो जब मैं यही वाला टेस्ट करूंगा, तो इससे मुझे पता लगा कि भाई बेनेडिक्ट अपना कलर चेंज ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर नहीं थी। So this told me that Benedict's is not going to just change its color anywhere else or in water. It's only going to change its color in the with what? When the reducing sugar is present. तो मैंने कंपेयर करा ना कि रिड्यूसिंग शुगर के साथ क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर के बगैर क्या होगा। मेक सेंस? नहीं नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू। देखो, दिस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज द कंट्रोल। कंट्रोल इज नॉट अफेक्टिंग द रिजल्ट्स। आई एम यूजिंग द कंट्रोल्स टू कंपेयर, टू मेक कंपैरिजंस। मुझे तो बात समझ में आई। मैंने देखा कि अच्छा, अगर रिड्यूसिंग शुगर नहीं हुई तो क्या बेनेडिक्ट कलर चेंज होगा या नहीं होगा। इसका जो भी रिजल्ट आया, मैंने उसको कंपेयर करा विद द बेनेडिक्ट रिएजेंट in the presence, or the Benedict's test in the presence of the reducing sugar. Do you understand this now? Laiba bete, are we getting this? Yes, yes, Mabsam. अब सिमिलरली एक और देख लो। आई वॉन्टेड टू सी द इफेक्ट ऑफ हीट, कि अच्छा अगर मेरे पास एक जगह पेरेंट्स रिएजेंट हो, रिड्यूसिंग शुगर भी हो, लेकिन अगर मैं उसको हीट प्रोवाइड नहीं करूं, इज हीट इंपॉर्टेंट और नॉट? तो व्हेन आई मिक्स देम अप एंड लेट इट स्टे फॉर अबाउट 30 मिनट्स, कोई कलर चेंज नहीं आया। इससे मुझे ये पता लगा कि पेरेंटिक्स अगर रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट भी होगी तो वो ऐसे कलर चेंज नहीं कर लेगा, उसको दूसरी चीज के लिखा चाहिए हीट। सो एवरीथिंग एल्स विल रिमेन द सेम एक्सेप्ट एज मुश्तबा सेट के सर हीट नहीं होगी, सॉरी मफसाब सेट के सर हीट नहीं होगी। तो हम इस वाले को अब इस वाले को कंपेयर कर रहे हैं ना, कि बेनेडिक्स हीट और रिड्यूसिंग शुगर के साथ क्या रिजल्ट देगा, और हीट के बगैर क्या रिजल्ट देगा। तो जो पहला वाला एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट है जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ कंट्रोल मेरा बेटा। ठीक है। सो हम लोगों ने क्या कहा था, a control is a variable, किधर गया हमारा, ऊपर होगा, that is kept constant. So what can be made बेटे, comparisons can be made। ठीक है, are we getting this now? Is it clear now? Okay, now अच्छा जी, at the end of the experiment a leaf was taken from each plant and tested for the presence of starch। What do we use to test for the presence of starch? हाँ जी, स्टार्च के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन। सो जो मेरे पास आयोडीन सोल्यूशन होता है, उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, रेड ब्राउन। रेड ब्राउन। अगर 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 स्टार्च प्रेजेंट होगा, तो इसी आयोडीन सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको यहां देखो। मुझे एक बात ही बताओ, 4M के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, यहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, हाँ या ना? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो इस पूरे प्लांट के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही, ग्लूकोज प्रोड्यूस नहीं हो रहा। सिंस ग्लूकोज इज नॉट प्रोड्यूस्ड,
ये प्लांट फिर भी तो इसको रिस्पायर तो करना होगा ना। तो ये, सो हाउ इज इट गोइंग टू रिस्पायर? इसने पहले जो भी स्टार्च प्रोड्यूस करा होगा उसको ब्रेक डाउन कर लिया होगा, उसको हाइड्रोलाइज कर लिया होगा, सो दैट इट कुड हैव ग्लूकोज। द सेम इज द केस विद द प्लांट इन जार एन। क्योंकि इसको लाइट नहीं मिल रही, बिकॉज आई पुट अ ब्लैक कवर ओवर इट, नो ग्लूकोज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। And since no glucose is being produced, this plant would have also, because again, plants need to respire as well. So इसके पास जो पुराना स्टोर हुआ हुआ स्टार्च होगा, वो सारा का सारा यूज अप हो गया होगा। हमें क्या चीज उसको क्या देने के लिए? ग्लूकोज देने के लिए। मेक सेंस? So I'm gonna die. They don't die that easy. ठीक है? All right. तो अब वो कह रहा है, on the outlines in figure 2.2, clearly label the colors of each leaves, so the stars do not color the leaves. अच्छा, अब सबसे पहली चीज, ये वेरीगेटेड लीव्स था। इन वेरीगेटेड लीव्स के अंदर इनका जो अंदर वाला पार्ट था, इसने बताया हुआ है, मैं नहीं बताया हुआ, नहीं बताया। हाँ बताया हुआ। अंदर वाला पार्ट ग्रीन था। ये हमें क्या बता रहा है कि भाई हमारे पास इस जगह के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और फोटोसिंथेसिस यही होगा। व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर देयर इज नो क्लोरोफिल, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और स्टार्च प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब अगर हम लोग देखें इसको, इन द मिडिल पोर्शन हमारे पास आयोडीन अगर मैं डालूंगा, क्योंकि क्लोरोफिल भी है, एल प्लांट एल को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही थी, लाइट भी मिल रही थी, वाटर भी मिल रहा था, तो इसने फोटोसिंथेसिस करा होगा। तो इस अगर मैं, इफ आई एम गोइंग टू ऐड स्टार्च टू दिस, only the middle part of this plant is going to turn what? Blue black, right? But everywhere else where there is no starch, in the places where there was no chlorophyll, and at the places where the chlorophyll was present, but there was no what? No photosynthesis occurring. मिडिल वाले पार्ट इसके भी ग्रीन थे, इसके भी ग्रीन थे, मतलब क्लोरोफिल तो प्रेजेंट था। लेकिन जार लीफ एम के अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ऑल द स्टार्च वाज यूज्ड अप। लीफ एन के अंदर लाइट नहीं थी, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप। So if I'm going to add iodine solution to all of them, only the green part of the leaf from L is going to turn blue black. The rest are going to stay black brown. Will one take the CO2? Then मसला ये है कि हम लोगों ने एक CO2 एब्जॉर्बेंट रखा हुआ है ना, तो अगर CO2 प्रोड्यूस भी हो रहा है, वो सारा का सारा यूज अप हो रहा है मेरा बेटा। We get it, Mustafa? It's okay. It's okay. It's okay. It's good to ask questions. तो अब कह रहे हैं, when the air was first trapped in the jars, it contained 0.04% carbon dioxide. For each of the jars, explain why the percentage changed. हम already बता चुके हैं। हमने कहा L के अंदर the rate of photosynthesis was more than the rates of respiration, so CO2 was used up. That's why its concentration moved from 0.04 to 0.03%. ठीक है, जार L के अंदर यही हो रहा है ना, वो 0.04 से कितना हो गई है? 0.03%। ठीक है, जार M के अंदर a CO2 absorbent, हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड would be present, that would have absorbed all the carbon dioxide, जिसकी वजह से उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्या हो गई? 0% हो गई। N के अंदर लाइट नहीं थी, so the rates of respiration would increase compared to the rates of photosynthesis. So carbon dioxide, instead of being used up, it was produced. Make sense? Do I have anyone here इसको बात समझ में नहीं आई? अनस, बच्चे, फातिमा, कुमैल? All right, good enough. अच्छा जी, now this is one of the questions that I like. वो कह रहा है explain how energy is trapped by a plant
stored and then released several days later. ठीक है, and it's again a 7 marker. अब हमें पूरा बताना है कि एनर्जी स्टोर कैसे हुई, बनी कैसे, स्टोर कैसे हुई, एंड हाउ इज इट गोइंग टू बी रिलीज लेटर ऑन. ठीक है, अब इसको यहाँ देखो. So what I'm going to do is I'm just going to copy this and write it down somewhere else. इसको यहाँ लिख लेता हूँ. राइट. अच्छा जी, तो हमने बताया the plant combines carbon dioxide and water in the presence of sunlight, या फिर लाइट भी लिख सकते हैं हम लोग. Into what? Into glucose, right? It's not, but sometimes अगर इतना बड़ा सवाल आ गया उसके अंदर ही, not as a section B, लेकिन yes, the questions like for 7 marks can still come. ये बात याद रखिएगा. ठीक है. अच्छा, into glucose. क्या 4 7 what? इसको देखो. खैर, into glucose, converting light energy into chemical energy, as Mipsam said. ठीक है. This glucose may be joined up with other molecules of glucose by कौन सा वाला process? Condensation, to produce starch. rather हम इसको लिखते हैं that can be stored. ठीक है, वो जो स्टार्च होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा. The starch may be broken down after a few days by what process? Hydrolysis, to produce glucose again, to produce glucose again, which will be respired to produce energy. ठीक है. Photolygosis in your stories, bro. What? Oh, photolysis of water. Oh, that's it. That's it. Mustafa, that's it. ठीक है भाई. It's hydrolysis. All right, आगे चले भाई. Stand back here. Now, अब वो कह रहा है, ये आसान सवाल है. Explain why a plant growing in soil deficient magnesium stores far less energy than the one growing in rich magnesium. हमने बता दिया. Magnesium ions are used to make what? Chlorophyll.
less magnesium ions absorbed will lead to less chlorophyll production, causing less glucose to be produced, as less light would be absorbed. For what process? Photosynthesis. All right. Now, okay, moving on. So आसान सा चीज है, easy. Come back here. Now, अच्छा अब ये बड़ा मजे का सवाल है. वो कह रहे हैं फिगर टेबल 1.1 shows average amounts of protein, fats and carbohydrates found in some plant and some animal tissues expressed as percentages. तो प्लांट टिश्यू के अंदर प्रोटीन 5% होता है, फैट्स 1% होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 30% होते हैं. एनिमल्स के अंदर प्रोटीन्स 20% है, फैट्स 15% है और कार्बोहाइड्रेट 1% है. ठीक है. अब बात ये है हमारे पास प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा क्यों है? बिकॉज द प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट प्लांट के अंदर एज अ स्ट्रक्चरल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी इस्तेमाल होता है. every plant cell is going to have a cell wall. The cell wall is going to be made up of what? It's going to be made up of cellulose. For that, it's not only the starch that the plant is storing, but it's also the cellulose that's coming right here, which is increasing the concentration of carbohydrates, right? अच्छा, एनिमल्स में प्रोटीन ज्यादा क्यों है? क्योंकि भाई एनिमल्स के स्ट्रक्चर ज्यादा है. प्रोटीन इज अ स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल. आई हैव मोर ऑर्गन्स, मोर specialized structures compared to a plant. All my hair, all my nails made up of keratin. कोलेजन है मेरे सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर, लिगामेंट्स, टेंडन्स के अंदर. ठीक है. Laiba, that's a very good question. Sister asked a very good question. I'll tell you. ठीक है. अच्छा जी. uh, हमारे पास फैट क्यों ज्यादा है कंपेयर टू प्लांट्स? क्योंकि हमारे पास एडिपोज टिश्यू है. प्लांट्स के पास एडिपोज टिश्यू नहीं होता. अ होल टिश्यू डेडिकेटेड फॉर व्हाट? डेडिकेटेड फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट्स. तो वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई इज देयर अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सम प्लांट टिश्यूज. हमने कह दिया एज एवरी प्लांट सेल कंटेन द सेल वॉल दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, it would have a higher amount of O. Right? Okay. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? All right. Come back here. Come back here. चलो शुश. अच्छा जी. Name an animal tissue that would have much more than 1% of carbohydrates. कौन सा वाला एनिमल टिश्यू है जहाँ कार्बोहाइड्रेट्स 1% से जनरली ज्यादा होंगे? जहां हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर होगा. In our bodies and animals, the carbohydrates are stored as glycogen at two places, in the liver and in the skeletal muscles. तो हम liver के बजाय यहाँ skeletal muscles भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है. रीजन दोनों का एक ही है. ठीक है. और वो रीजन क्या होगा? ग्लाइकोजन स्टोरेज. ठीक है. अच्छा गाइस बस. I'm back here. So as glucose stored as glycogen in the liver. Okay. Suggest reasons for the differences in the protein and the fat content of the plant and the animal tissues. कि भाई प्लांट्स के अंदर फैट और प्रोटीन कंपेयर टू एनिमल्स कम क्यों है? एनिमल्स में कंपेयर टू प्लांट्स दोनों चीजें ज्यादा क्यों हैं? तो हमने बता दिया कि भाई एनिमल्स हैव मोर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स कंपेयर टू प्लांट्स, एंड देन दैट्स व्हाई दे हैव अ हायर प्रोटीन कंटेंट. एंड फैट्स क्यों ज्यादा है? एनिमल्स हैव एडिपोज टिश्यू वेयर अ लॉट ऑफ फैट इज stored, or where हम even said that glycerol and fatty acids are stored as fats, right? Any alternative wording would have worked. Concept यही है. ठीक है. या हम उल्टा भी बता सकते थे कि भाई plants don't have
what we call as adipose tissue. So less lipids or fats are stored in their body, right? अच्छा, फिर अगला सवाल कह रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड रूट हेयर्स। अगर हम लोग क्लोरोफिल के बारे में बात करें तो फॉर 4 मार्क्स लेट्स आई गिव पॉइंट्स। मैंने क्या बताया कि भाई क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट दैट absorbs light. So carbon dioxide and water can be joined up to produce glucose through photosynthesis. Glucose will then be used to produce energy through aerobic respiration. Right? तो अगर प्लांट ग्लूकोज बना रहे थ्रू फोटोसिंथेसिस तो उस ग्लूकोज का होगा क्या? That glucose is going to be respired through aerobic respiration to produce what? To produce energy. All right? अच्छा, रूट हेयर सेल्स क्यों है? दिस इज समथिंग दैट वी डिस्कस्ड। मैंने इसको इसलिए लिखा बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस back in chapter number 2 when we were talking about the importance or the use of osmosis and active transport in plant cells. तो हम लोगों ने कहा था कि the root hair cells will actively transport mineral ions such as what? Magnesium. देखो मिनरल आयंस तो वो सारे एब्जॉर्ब कर रहा है ना, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए या क्लोरोफिल के लिए हमारे पास कौन सा वाला मिनरल आयन इंपॉर्टेंट है? मैग्नीशियम। तो हम वहाँ मैग्नीशियम को स्पेसिफाई कर देंगे व्हेन विल बी राइटिंग इट डाउन। हमें ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये बताना है कि द रूट हेयर सेल्स actively transport mineral ions from the soil such as magnesium ions, right, which would cause the water potential of the mineral or the root hair cells to decrease. सॉल्यूट आ रहा है ना, जिस जगह पे भी सॉल्यूट आएगा सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, राइट? सो this would cause water molecules to move down the water potential gradient from the soil into the root hair cell through osmosis. जब मेरे पास मिनरल आयंस रूट हेयर सेल के पास जाएंगे, रूट हेयर सेल का वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। मिनरल आयंस कहाँ से आ रहे हैं रूट हेयर सेल में? फ्रॉम द सॉइल। तो अगर रूट हेयर सेल का वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है तो सॉइल का वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। दिस वुड कॉज वाटर मॉलिक्यूल्स टू मूव इन बाय ऑस्मोसिस, राइट? डू वी गेट दिस? वाली बात समझ में आ रही है? डस एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम्स? फातिमा बेटे, हमदा बेटे, मनाल, जैनब बच्चा। ओके, ऑलराइट। नाउ अच्छा जी, सो coming to the next question, next part. Okay, this is about gaseous exchange. This is about gaseous exchange. So I'm just going to, remove all of this right here. अच्छा, अब देखो. So figure 1.1 shows the absorption and release of gases by an animal and by the leaf of the plant during the day. Up again, what we have to understand is that this is happening during what? During the day, right? Now during the day, plants, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, किधर गया ये रहा. During the day, the rates of photosynthesis are higher in plants compared to rates of respiration. So they won't be using up as much oxygen as it's producing, right? Okay. So this oxygen is going to be given off. तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो प्लांट से जो गैस रिलीज हो रही होगी वो कौन सी वाली गैस होगी? ऑक्सीजन. And the gas the plant would be taking up from the atmosphere would be what? Would be carbon dioxide. And this is basically what happens with us animals all throughout the day. We always give off carbon dioxide and take in oxygen because the only process that we're carrying out is aerobic respiration. ठीक है? So gas A क्या हो गई? Carbon dioxide. Gas B क्या हो गई? Oxygen. Right? One electrons बन जाएगा. Alright, अच्छा अब देखो, अब वो क्या कह रहे हैं? On figure 1.1b, place the arrowheads on 4 lines on the कितनी lines? Again, उसने बता दिया 4 lines. Please read the questions very carefully. I once gave this test in the gave this question in test. और बच्चों ने सिर्फ यहाँ युगा की लाइन लगी हुई थी, यहाँ एक लाइन लगाई हुई थी.
they're asking about 4 lines, right? Acha. To indicate the movement of the same gases in the hours of what? Darkness. In the darkness at night, both the animals and plants are going to take up oxygen and they're going to release carbon dioxide gas. Why the plants are doing this is because in the dark, the rates of photosynthesis decrease or are zero, while the rates of respiration are high. Right? Hours of darkness, I know, right? So poetic. तो हम लोगों ने बता दिया कि देखो, ए कौन सी वाली गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड थी। एनिमल्स भी रिलीज कर रहे हैं, प्लांट्स भी रिलीज। ऑक्सीजन प्लांट्स भी टेकअप कर रहे हैं, the animal is also taking up the oxygen. हमें कौन कैसे पता गैस ए और बी कौन सा है? हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। राइट? ओके, मूविंग ऑन। अच्छा अच्छा, बस बस बस, चलो लेट्स डू। आर जा रही आंसर ए कहते हैं। हाँ, फ्रॉम द एनिमल and it's going inside the plant, right? Most probably, बेटा। I'll consider Mr. Hamza some and then I'll let you know. अच्छा, अब यहाँ देखो, अब वो कह रहा है explain why in the early morning. Now this question is about the compensation points. Now listen to the question. Why in the early morning and in the evening, right? Dawn and dusk. There is no overall movement of the gases into and out of the leaf. कि मतलब लीफ और एनवायरनमेंट के बीच के अंदर कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज प्लांट्स ने कौन सा वाला पॉइंट रीच कर लिया? कंपनसेशन पॉइंट्स। ठीक है, वी विल। तो उसने कहा कि भाई दीज टाइम्स आर कॉल्ड, हमने कहा कि दीज टाइम्स आर कॉल्ड एज कंपनसेशन पॉइंट्स वेयर the rates of photosynthesis and rates of respiration are equal. So all the oxygen produced for photosynthesis will be used up by the plant for respiration, and all the carbon dioxide produced by respiration will be used up by the process of photosynthesis. All right. चलो, we just left with a few questions. चलो ये वाला पार्ट कर लेते हैं। The animal eats the leaves. Name a chemical substance in the leaf that will provide the animal with energy. Glucose will provide it with energy. Glucose के बजाय अगर हम लोग starch लिखते हैं, ये भी ठीक होता। The substance in the leaf that the animals, that the animal will will use for growth, right? तो लीफ से हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन्स मिलेंगे या फिर अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, जिससे once I am going to consume the plants, I will be able to grow, right? नाइट्रेट्स बेटे प्लांट्स के लिए होंगे। उसने किसके लिए पूछा बेटे? एनिमल के लिए, कि एनिमल को लीफ से क्या मिल रहा है। मुझे नाइट्रेट्स की जरूरत नहीं है, प्लांट्स को जरूरत है। ठीक है, सो विल स्टॉप इट टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास विल जस्ट कंप्लीट दिस वर्कशीट। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एंड maybe next वीक we'll have a test for this. I hope you guys have a good day.